वेलकम गाइस। और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन चैप्टर नंबर 264 की प्रेडिक्शंस के बारे में। इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि एंजल ने सुकुना के ऊपर जैकॉब्स लैडर लैंड कर दिया था, जिसके बाद हम लोग जानते हैं कि मेग्यूमी फुशिगुरु और सुकुना अलग होने वाले हैं। अब इससे आगे क्या होगा इसकी प्रेडिक्शंस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक थोड़ी सी न्यूज़ है जो तुम लोगों को पता होना जरूरी है कि पाकिस्तान की मांगा आने वाली है ऑफिशियली। इस मांगा का नाम है हाइड इन शैडोज। 22 जुलाई को इसका चैप्टर नंबर 1 आने वाला है। ये मंथली जंप में शोनेन जंप के अंदर आने वाली है और मांगा प्लस के ऊपर भी आएगी। तो डेफिनेटली अगर तुम चाहते हो कि इसको भी चैप्टर वाइज में कवर करूं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मांगा आने वाली है, तो वहां का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंट स्टूडियो का। वहां पर जाकर तुम इसको चेकआउट कर सकते हो 22 जुलाई को। अब जुजुत्सु काइसन की प्रेडिक्शंस को शुरू करते हैं। तो जिस तरह चैप्टर नंबर 263 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एंजल ने सुकुना के ऊपर जैकॉब्स लैडर लैंड कर दिया था, वहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर नंबर 264 की स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शंस हम लोग देख सकते हैं कि सुकुना और मेग्यूमी फुशिगुरु फाइनली सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा रूमेन सुकुना जो है वो अचानक से हवा में उड़ के गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई बॉडी ही नहीं रही। और इससे पिछले चैप्टर में उसने ये मेंशन करके रखा है कि अगर मेग्यूमी की बॉडी से वो बाहर आ गया तो वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो मर जाएगा। वो किसी भी बॉडी की ना होने की वजह से, कोई वेसल ना होने की वजह से वो मारा जाएगा। यहीं पर हम लोग देखेंगे मेग्यूमी फुशिगुरु ज़मीन पर गिर जाता है अलग होकर। बिल्कुल सारे के सारे सोर्सर जो इधर पे मौजूद हैं, एंजल है, यूजी है और टोडो है, वो सारे के सारे जाके हमारे मेग्यूमी फुशिगुरु को संभालते हैं, उठाते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मेग्यूमी फुशिगुरु उठता है और उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे लोग उसे उठाते हैं, लेकिन अचानक से हमारा मेग्यूमी फुशिगुरु एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश रिलीज करता है, जिससे टोडो या फिर एंजल में से किसी एक का RIP होने वाला है। अब यहाँ पर यूजी थोड़ा दूर जाके गिरता है और वो देखता है कि हमारे मेग्यूमी फुशिगुरु के अंदर अगेन सुकुना एक्टिव हो जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पर सुकुना हमें मेंशन करता है कि उसने पिछले ही चैप्टर के अंदर अपनी 5 फिंगर्स को कंज्यूम कर लिया था, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा भी था, जिसकी वजह से मेग्यूमी की बॉडी के अंदर स्टिल उसकी 5 फिंगर्स एग्जिस्ट करती हैं और वो अब भी मेग्यूमी की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। ऑल्दो यहाँ पर नरेटर हमें अनाउंस करता है कि मेग्यूमी की फुशिगुरु की बॉडी के अंदर जो सुकुना है वो अब अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 फिंगर्स की ही पावर है। साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस करता है कि उसके पास अब बहुत कम पावर है और जो यूजी का पावर लेवल है वो अब उससे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर यूजी ऑलरेडी डिसमेंटल और स्लैशेस का यूज़ कर रहा है, मतलब सुकुना की कस्ट टेक्निक का यूज़ कर रहा है, जो कि वो काफ़ी सारे चैप्टर से करता हुआ आ रहा है। इसका मतलब यूजी का पावर लेवल अब सुकुना से ज़्यादा है और सुकुना को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा चांस ऐसा भी है कि हमें फाइनली हकारी और उराओमे की जो फाइट चल रही है, जो दूसरी साइड पे चल रही है, जो काफ़ी टाइम से चल रही है, उस फाइट का कुछ सीन दिखाया जाए, जहाँ से उराओमे हकारी को छोड़ के इस वाली बैटल ग्राउंड में आ जाए और हकारी भी फिर डेफिनेटली इसी बैटल ग्राउंड में आ जाएगा। और उराओमे यहाँ पर हमारे सुकुना को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, पर डेफिनेटली उसका पावर लेवल इतना नहीं है कि वो ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे टोडो या फिर एंजल में से किसी एक का RIP हो चुका होगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाएगी। अब हम लोग इस पॉइंट पे देखेंगे कि हमारी उराओमे और हमारा सुकुना मिल के अब भी इनके सोर्सर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होंगे, क्योंकि सुकुना की 5 फिंगर्स की पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि गोजो की जो बॉडी जो इस वक्त ज़मीन पर पड़ी हुई है वो थोड़ा सा रिएक्ट करने लगती है और हम लोग को वो पता चलता है कि जो फाइनली हमारे जो यूटा की जो ब्रेन है वो अपनी बॉडी में वापस जा चुकी है केनजाकू की कर्स टेक्निक की मदद से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोजो की बॉडी बिल्कुल डेड हो चुकी है और उसके अंदर अब कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि केनजाकू का फ्लैशबैक हो सकता है, जहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर की जाती है कि सोल इज़ बॉडी एंड बॉडी इज़ सोल। जिस फ्लैशबैक के बाद हो सकता है हम ये लोग ये देखें कि फाइनली गोजो सातोरो इज़ बैक इन हिज ओन बॉडी, जिसके बाद फाइनली सुकुना और उराओमे की नोदो क्यारा होने वाली है। अगर इस तरह का हो जाता है तो एक और पॉसिबिलिटी भी इस पॉइंट के ऊपर ये निकल कर आती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि हमारा उई आता है और इधर पे से हमारे गोजो की बॉडी यानी यूटा को जो भी है उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है, और इससे पहले कि 5 मिनट कंप्लीट हों यूटा की ब्रेन को यूटा की बॉडी में दोबारा ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब यूटा तो जिंदा बच जाएगा लेकिन गोजो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि हमारे सुकुना और उराओमे वगैरह मिल के फाइट कर रहे होते हैं हमारे सोर्सेस से, जिसके अंदर हमारे सुकुना और उराओमे ही हैवी रह रहे हैं, मतलब वो उस साइड पे ज़्यादा वजन है अब भी, मतलब वो उनको मार रहे हैं अभी भी, मतलब सुकुना को हराना अब भी इनके लिए इम्पॉसिबल टाइप ही लग रहा है।
इनफैक्ट हालांकि उसके पास सिर्फ 5 फिंगर्स हैं, लेकिन फिर भी अभी भी सुकुना को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इसी पॉइंट पर हो सकता है कि चैप्टर एंड हो जाए। अगला चैप्टर विदाउट किसी वीक की ब्रेक के हो सकता है हमारे सामने आ जाए, क्योंकि इस वीक कोई ब्रेक आई थी तो हो सकता है नेक्स्ट वीक ब्रेक ना हो। अब अकॉर्डिंग टू हमारे सारे के सारे लीक्स एंड जो इतनी भी थ्योरीज वगैरह हैं उनके हिसाब से जो हो सकता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अपने ओपिनियन तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों से आ रहा है वो ये क्वेश्चन है कि मर्जर का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एनिमे एक्सपो 2024 के अंदर गेगे आकुतामी जुजुत्सु काइसेन के राइटर ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि ये जो आर्क चल रहा है ये जुजुत्सु काइसेन का लास्ट आर्क है और इसी साल जुजुत्सु काइसेन ईजीली ख़त्म हो जाएंगे। तो किस तरह मर्जर को कवर किया जाएगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि अगर गोजो सातोरू वापस आ जाता है तो शायद मर्जर भी वापस आ जाए, क्योंकि अगर गोजो ही वापस नहीं आएगा तो फिर मर्जर को से लड़ने के लिए इतना पावरफुल कौन होगा, कोई भी नहीं होने वाला डेफिनेटली। या हो सकता है मेगुमी फुशिगुरु कुछ इस तरह का करे कि हो सकता है सुकुना के वो अंदर से अपनी जो कर्स एनर्जी है वो सुकुना को देना रोक दे, जिसकी वजह से, क्योंकि सुकुना भी अब उतना पावरफुल नहीं रहा 5 फिंगर्स की वजह से, तो हो सकता है कि सुकुना को यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह सकता है। लेकिन हो सकता है कि सुकुना इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं पर मर्जर को एक्टिव कर दे, क्योंकि वो अब भी मेगुमी की बॉडी के अंदर ही रहने वाला है। या अगर कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि फाइनली सुकुना और मेगुमी फुशिगुरु जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, तो वो एक अलग बात होगी जिसके बारे में हम जब चैप्टर आएगा तभी बात कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, 7 घंटे के निशान को दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर करना हर किस मत भूलना। और जो वेबसाइट मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी पाकिस्तानी मांगा के लिए, उसका लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा, साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको पढ़ना भी मत भूलना। 22 जुलाई को फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, मंथली चैप्टर आएगा, साथ ही साथ मांगा प्लस में भी आएगा, 3 लैंग्वेज में आने वाला है, उर्दू, इंग्लिश और जापानीज़। तुम इनको एंजॉय कर सकते हो। सायोनारा।